हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किया हुआ था लूसेंट जी के बुक से, तो उसी के अंदर आज हमारी छोटी सी वीडियो होने वाली है। मतलब बीच में ये कॉन्सेप्ट रह गया था, तो इसी को क्लियर करने के लिए आज हमारी एक छोटी सी वीडियो है। और आज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं चालकोलिथिक एज के बारे में, जिसे हम कॉपर एज भी कह देते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं आज का टॉपिक, चालकोलिथिक एज। तो देखिए, जो चालकोलिथिक एज है वो बेसिकली स्टार्ट होती है 3500 बीसी से, और कब तक है 1000 बीसी तक का जो पीरियड है, इसके बीच का जो पीरियड है वो चालकोलिथिक एज के अंदर आता है। तो जो चालकोलिथिक शब्द है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, चालको और लिथिक। जो चालको का मतलब होता है वो होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसलिए हम कॉपर स्टोन एज भी कह देते हैं। यानी कि ये क्या है, कॉपर और स्टोन की एक मिक्स एज है। इसमें क्या है, जो पीपल थे वो क्या करने लगे थे, कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। यानी कि उन्हें क्या था, एक मेटल के बारे में पता लगा था, फाइंड आउट किया था उन्होंने कॉपर मेटल, और उसको वो क्या है इस्तेमाल में लेने लगे थे अलग अलग तरीक़ों से। तो इसमें क्या है, हमने वही स्टडी करना है। तो इसमें जो फर्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट मैन है जिन्होंने कॉपर के या फिर मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया था वो था कॉपर। और ऐसा माना जाता है कि भाई कॉपर का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ना, वो हुआ था 5000 बीसी में। वैसे स्टार्टिंग में तो कॉपर ही डिस्कवर हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, कॉपर को लोग क्या करने लगे, अलग अलग मेटल्स के साथ मिक्स करने लगे। और उन जैसे कि टिन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, और फिर उसके मिला के क्या है, एक नया मेटल बनाया जिसको कहते हैं अलॉय। देखिए अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर। बहुत सारे मेटल्स को जब हम मिक्स करके उनकी सारों की प्रॉपर्टीज़ एक मेटल में ले आते हैं, उसको बोलते हैं अलॉय। दैट इज़ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो जो पीपल थे चालकोलिथिक टाइम के, उन्होंने क्या किया, कॉपर को मिक्स किया टिन के साथ, जिंक के साथ, लेड के साथ, अलग अलग मेटल्स के साथ, और अलग अलग अलॉयज़ बनाए। तो जो कॉपर का अलॉय बनाया उन्होंने वो था ब्रोंज। ब्रोंज को फिर ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। और फिर थोड़े टाइम के बाद इन्होंने क्या है, गोल्ड को, सिल्वर को, और क्या है आयरन का भी इस्तेमाल ये करने लगे अलग अलग तरीक़ों से। और चालकोलिथिक एज के बाद ऐसा माना जाता है कि भाई आयरन एज आई थी, जिसमें क्या था, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किसका था, आयरन का था। और साउथ इंडिया में ऐसे माना जाता है कि भाई जो लिथिक एज थी ना, वो क्या थी, डायरेक्टली बीच में, मतलब चालकोलिथिक एज नहीं आई, डायरेक्टली स्टोन एज के बाद कौन सी लोग उनको किसके बारे में पता चल गया था, आयरन के बारे में पता चल गया था। इसीलिए साउथ इंडिया में हमें क्या है, चालकोलिथिक एज के बारे में कम एविडेंसेस मिलते हैं। फिर साउथ इंडिया में बात करें तो जो स्टोन के बाद डायरेक्टली आयरन यूज़ होना शुरू हो गया था, इसीलिए क्या है, चालकोलिथिक एज नहीं आती। फिर ऐसा माना जाता है कि भाई चालकोलिथिक एज को ही 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्री हड़प्पन एज है, हड़प्पन एज है, और पोस्ट हड़प्पन एज है। तो ये वही हड़प्पन एज है जो हड़प्पन सभ्यता हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो लोथल हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन सभी साइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको जो हड़प्पन एज है उसको हम क्या है, पिछले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक साइट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि भाई चालकोलिथिक एज के बारे में हमें स्टडी करना था थोड़ा बहुत। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्या है समझ में आया होगा। इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।